इस समय सोशल मीडिया में खूब चर्चा में है कांग्रेस का भर्ती भरोसा कैलेंडर। कांग्रेस ने एक भर्ती भरोसा कैलेंडर जारी किया है जिसमें कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 30 लाख पदों को 6 महीने के भीतर पहली कैबिनेट की बैठक में भरने का फैसला करेंगे और बाकायदा पूरा कैलेंडर भी जारी किया है। यहाँ तक कि फार्म कब शुरू होगा, परीक्षा कब होगी और नियुक्ति पत्र कब बांटेंगे। लिखा भी है कि जितने भी पद हैं उनकी अधिसूचना 24/6/2024 को जारी कर देंगे। परीक्षा पूरी कब कर लेंगे, 30/10/2024 तक परीक्षा भी करा लेंगे और 3/12/2024 तक जितने भी पद हैं यानी 30 लाख पद विभिन्न विभागों के, इन सब का नियुक्ति पत्र भी बांट देंगे। तो मेरे हिसाब से अब तक जितने भी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं उनमें सबसे बेस्ट अगर जारी किया है तो कांग्रेस ने ही जारी किया है। अब ये देखना पड़ेगा भैया हम लोगों को कि हम लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं या घोषणा पत्र में जो नौकरी दी गई है इसके नाम पर वोट देते हैं, वो आपका काम है। ठीक, और ये भी कहा है एक बात और कि इनमें कोई आवेदन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। वैसे फार्म फीस 1000 रुपया 1500 रुपया लगता है, यहाँ एक चवन्नी नहीं लगेगी। केवल पढ़ना है, परीक्षा देना है और नौकरी प्राप्त करनी है यदि कांग्रेस आती है तो। अगला एक अजीबोगरीब ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है। ये बीजेपी बिहार ने एक ट्वीट किया है कि अब की बार बटन ऐसा दबाना कि अयोध्या जाओ तो भगवान राम जी से नजरें मिला सको और नीचे लिखा है जय सिया राम। ये बहुत गलत ट्वीट है भैया, पूछो क्यों? कि ऐसा थोड़ी ना होती भाई। चुनाव में क्या होता है कि सब आदमी अलग अलग पार्टियों को वोट देता है। अब इस ट्वीट का मतलब ये हुआ कि अगर हमने इनको वोट नहीं दिया बाई चांस, ठीक, तो इसका मतलब हम भगवान राम से नज़र नहीं मिला पाएंगे, यानी हम बहुत नीच साबित हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अजीब आदमी है यार ये लोग। अगला दिनेश त्रिपाठी बने नौसेना प्रमुख। तो याद रखना कि दिनेश त्रिपाठी को हाल ही में नौसेना का प्रमुख बना दिया गया है। ये रहे भैया दिनेश त्रिपाठी, बढ़िया मूछे हैं और एकदम गोरे चट्टे हैं। देख लिया सबने? चलो आगे आ जाओ। 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सेवा दिवस मनाते हैं और ये ध्यान रखना भारत में सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। यहीं पर ये मर गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, अगला न्यूज पर आओ। ये तो बता चुका हूँ घोषणा पत्र। हाँ, राजस्थान सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 20 साल की नौकरी के बाद अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको घर वालों को पारिवारिक पेंशन नहीं दी जाएगी। इस सरकार का बहुत गलत फैसला है कि भाई उसकी पत्नी कहाँ जाएगी, वो किसके सहारे जिंदा रहेगी, या घर में कोई विकलांग बच्चा है या मान लीजिए दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसका पालन पोषण कैसे रहे चलेगा भाई। तो इस फैसले को कायदे में सरकार को बदल देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगला, भारत का लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष को मलबे से मुक्त करना है। भारत ने लक्ष्य अपनाया है कि 2030 तक जो अंतरिक्ष में मलबा है, आप देख रहे हैं ना, तमाम सैटेलाइट हैं, तमाम बहुत चीज़ें हैं अंतरिक्ष में, तो 2030 तक अंतरिक्ष को मलबे से मुक्त करना है। मेरे हिसाब से भारत क्या करे, जो भारत में ही मलबा है उसको पहले मुक्त कर ले। अंतरिक्ष की बात तो बहुत दूर है। हाँ भाई, ये देखो भैया, बनारस में एक बर्फ़ी बनती है और जिस बर्फ़ी का नाम है तिरंगा बर्फ़ी। आप इस इमेज को देख रहे हैं, इसमें 3 कलर हैं, बड़ी खोया की मशहूर बर्फ़ी है। तो बनारस की तिरंगा बर्फ़ी और काशीपुर मोहल्ला के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को, काशीपुर मोहल्ला जो है बनारस में ही है, तो काशीपुर मोहल्ला के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। ओके भैया, ध्यान रखना। और जब किसी वस्तु को जीआई टैग दे दिया जाता है तो वस्तु जो है वैश्विक स्तर पर ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। बर्फी देखो कितनी सुंदर है, मनचल्ला होगा। हाँ भाई, अगला स्काई ट्रैक्स अवार्ड द्वारा ये संस्था है और इस संस्था ने हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कतर देश की राजधानी दोहा में स्थित है। तो याद रखना कि दोहा में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमाद, वो विश्व का नंबर 1 का हवाई अड्डा है। अगला अच्छी खबर है भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि फिलीपींस को भारत से मिला ब्रह्मोस मिसाइल
2022 में हुआ था 375 मिलियन डॉलर का समझौता। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता दूं कि भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करते हैं। अब भारत में ही ब्रह्मोस मिसाइल बनने लगी है और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को बनाकर फिलीपींस को बेचा है। ठीक भैया, ये बड़ी उपलब्धि है। पहले हम खरीदते थे, आज हम बनाते हैं और बेचने भी लगे। अगला देखिए भैया, इनका नाम है उत्साह पटनायक। ठीक भैया, इनका नाम उत्साह पटनायक है और आगे लिखा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। उत्साह पटनायक को मैल्कम एडिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। तो मैल्कम एडिसेसिया पुरस्कार किसको दिया गया? उत्साह पटनायक को। अगला 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में होगा और अबू धाबी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी भी है। ठीक भाई, अगला अंडमान निकोबार में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है सोम्पेन जनजाति, और ये सोम्पेन जनजाति है वो शहरी लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहती है। इस जनजाति ने पहली बार, लिखा भी है कि पहली बार अंडमान की सोम्पेन जनजाति के लोगों ने किया मतदान। बड़ी खतरनाक जनजाति है। अब देख रहे हो कितनी खूंखार तरीके से उंगली दिखा रहा, खुद देखो तुम। जो मतदान अधिकारी होगा तो उसके प्राणी आफत में नहीं होंगे जब तक वोट नहीं पड़े होंगे। अगला भैया, अगला आ जाओ। सैनी इंडिया लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है और सैनी इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया है। तो भारत का पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक जो लॉन्च किया है वो सैनी इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ये रही ट्रक की फोटो। अब कीमत हमको नहीं मालूम है, कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि भारत फिलीपींस को आज सौंपेगा ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला सेट। चलिए अगला आ जाओ। पहले मैं फोटो दिखा दूं। इस फोटो को आप जरा गौर से देखिए। फिलिस्तीन की महिला है। आपको मालूम होगा अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में गाजा पट्टी को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था, हजारों लोग मारे गए। ये महिला है फिलिस्तीन की और इसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची है जो मर चुकी है। इस फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। बड़ी दर्दनाक फोटो है भैया। लिखा क्या है कि राइटर्स के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है और इसमें लिखा है कि राइटर्स के फोटोग्राफर, इनका नाम है मोहम्मद सलीम, को गाजा में तबाही का मंजर दर्शाने वाली एक तस्वीर के लिए गुरुवार को इस साल का प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। इस हृदय विदारक तस्वीर में एक फिलिस्तीनी महिला अपनी नन्ही भतीजे की शव को गोद में लिए हुए देखा जा सकता है। फोटो मैंने आपको दिखा दी है। ठीक, अगला थोड़ा रोटेट कर दें इसको। ठीक, सीधा कर दें। लो, हो गया। अब पढ़िए आप। केंद्र सरकार एक अभियान चला रही जिसका नाम है ऑपरेशन प्रहार, और ऑपरेशन प्रहार में तय किया गया है जितने भी नक्सली हैं या तो सरेंडर कर दें या यमराज के दर्शन कर लें। अब ये नक्सलियों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको सरेंडर करना है या आपको यमराज के पास सीधा जाना है। जिसके मना है उसके दर्शन कर लो। अगला नेक्स्ट भैया, अमिताभ बच्चन को मिलेगा इस साल का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है इस साल अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा और इससे पहले सम्मान जो है प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है और साथ में आशा भोसले को भी मिल चुका है। अगला, नाइजीरिया देश ने एक बीमारी है जिस बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस नामक एक झिल्ली मस्तिष्क में पाई जाती है और इसमें जब सूजन जैसी आ जाती है तो व्यक्ति को एक बुखार जैसा आता है। तो इस रोग के लिए उन्होंने एक टीका विकसित किया है और इस टीका में क्या है, इस टीका का नाम रखा गया है जिसे मैन 5CV कहा जाता है। तो इस टीका का नाम है मैन 5CV टीका और गंभीर बीमारी मेनिंजाइटिस से लड़ने के लिए बनाया गया है। WHO ने इसको मान्यता भी दे दी है और इस टीका को बनाया है नाइजीरिया ने। अगला लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है देश का पहला हाइब्रिड पिच, यानी देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में हाइब्रिड पिच बनकर तैयार हो गई है। हाइब्रिड पिच जो होती है वो पॉलीमर फाइबर की बनाई जाती है। तो देश की पहली हाइब्रिड पिच जो है वो धर्मशाला में बनकर तैयार हो चुकी है। ये रही हाइब्रिड पिच, देख लो कितनी खूबसूरत है।
पॉलीमर फाइबर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला, आपने अभी एक वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में श्री राम जी का सूर्य तिलक किया गया, और ये सूर्य तिलक जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, मैंने अपने वीडियो में डाला भी है। इसमें लिखा है कि मंगल वेला में प्रकट हुए सूर्यदेव ललाट पर किरणों से किया गया तिलक। इसमें क्या होता है कि आपको मालूम होगा, तीन दर्पण लगाए जाते हैं, मिरर, एक मिरर यहाँ पर लगाया जाता है, एक मिरर यहाँ पर लगाया जाता है, और एक मिरर इधर लगाया जाता है, और सूर्य की किरणों को कलेक्ट करके जो भगवान राम की प्रतिमा है, रामलला की प्रतिमा है, उस पर सारी किरणें सूर्य की कलेक्ट करके इनके ललाट पर डाली गई थी, और इसी को सूर्य तिलक कहा जाता है। ठीक भैया, ध्यान रखना, क्लियर है भैया। इसमें लिखा है कि सूर्य तिलक दर्पण और लेंस से युक्त एक विस्तृत तंत्र के माध्यम से किया जाता है, और इसके जरिए सूर्य की किरणों को रामलला के माथे पर पहुंचाया गया है। तो एक वैज्ञानिक तरीका है, कोई आध्यात्मिक तरीका नहीं। इसमें लेंस वगैरह लगाए जाते हैं और सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके एक बिंदु पर डाला जाता है। ठीक, क्लियर भैया। बस इतनी न्यूज़ थी, मैंने सारी न्यूज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो भैया शेयर कर दिया करो, कोई पैसा तुमसे लेते नहीं हैं। ठीक, जय हिंद।